Hello everyone. I hope everyone is fine. And लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो कवर करेंगे पंप्स के बारे में। सो बी रेडी। एंड आप क्या करेंगे, टेक अ कॉपी विथ यू एंड अ पेन, सो दैट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी हो तो नोट करते जाएंगे साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक ये रहेगा, पंप्स। नीड ऑफ पंप्स मतलब बेसिकली भी हम लोग पंप्स के बारे में देखेंगे। पंप्स क्या है, कहाँ पे ज़रूरत होता है, कैसे क्लासिफिकेशंस करते हैं, वर्किंग कैसे करता है, और पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। तो वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक्स। अगर कुछ छूट गया तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। एंड सबसे पहले पढ़ना क्यों ज़रूरी है पंप। पंप पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एचवीएसी फील्ड का। बहुत जगह पे इनका यूज़ होता है, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना पंप्स का नेसेसरी है फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द ऑपरेशंस, फॉर एवरीथिंग। फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम को समझने के लिए भी ज़रूरी है ये पंप्स टॉपिक। तो हम लोग बहुत बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस से लेकर के जितना एक टेक्नीशियन और सुपरवाइजर को रिक्वायर्ड होता है एचवीएसी फील्ड के लिए, उतना तक कवर करेंगे। क्योंकि हमारा क्लास का मोटिव ये नहीं है कि इंजीनियर्स मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन करें। क्योंकि फिर हमें फिर फॉर्मूलाज पे जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हाँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंजीनियर समझ नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बट प्रॉपर हेल्पफुल मीन्स प्रॉपरली अलाइन फॉर टेक्नीशियंस एंड सुपरवाइजर्स। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं पंप है क्या। पंप है क्या। पंप आप लोग हमेशा सुने होंगे, मतलब ये फोटो भी मैंने लगाया है। ये एक फोटो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट वाला फोटो दिख रहा होगा। हम लोग डे टू डे लाइफ में हमने देखा है कभी। अगर कोई भी लोग गांव के होंगे या गांव गए होंगे तो डेफिनेटली दे हैव सीन। नहीं गए होंगे तो ये उनके घर में लगा होगा। ये भी हम कई लोग यूज करते हैं अपने घर पे। यहाँ पे एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर और कोई भी फ्लूइड फ्लो हो सकता है। फ्लूइड फ्लूइड मीन्स लिक्विड। लिक्विड फ्लो करा सकता है। तो पंप एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लो कराने के काम में आता है। किसको फ्लो कराएंगे? लिक्विड को। लिक्विड को फ्लो कराएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेसिक फंक्शन जो पंप्स का हम लोग समझ सकते हैं इन फोटो से देख करके, कि पंप का काम है एक जगह से लिक्विड को फ्लो कराना दूसरी जगह। लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, ल्यूब्रिकेंट्स भी हो सकता है, स्लरी भी हो सकता है, मीन्स कचड़े वाला पानी। तो कई कई जगह पे मतलब वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे हम लोग पंप्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। हम लोग जनरली देखा भी होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन हमने लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे। अगर ध्यान देंगे तो ये डेफिनेशन जो है इनका क्या है, ये आते हैं यहाँ पे। पंप इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब आते हैं हम लोग कि ये वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली दो, वो कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ पे। ये वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, एंड सेकंड इज मैकेनिकल मीन्स मशीनरीज। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे मोटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, और कुछ मशीनरीज होती है, जैसे कि बैरिंग होगा, शाफ्ट होगा। हम लोग देखेंगे आगे भी कि मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं। बट इतना ध्यान में रखिएगा कि पंप क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जिसका काम क्या होता है, यूज टू प्रेशराइज एंड सर्कुलेट। पानी को प्रेशराइज करने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए।
तो ज्यादा प्रॉपर होगा, आप सर्कुलेट बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशराइज थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग बाद में समझेंगे, प्रेशर और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। बट ये आप ध्यान में रखिएगा, यूज टू सर्कुलेट, पंप इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज टू सर्कुलेट वाटर थ्रू वेरियस हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है, हीट एक्सचेंजर। हम लोग देखेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ऑफ एन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ठीक है, पंप एक क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो किस लिए काम आता है, यूज टू सर्कुलेट वाटर, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और ये हमने क्योंकि एचवीएसी का क्लासेस है, तो इसको पर्टिकुलर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से सिस्टम से जोड़ के रखा है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में वाटर सर्कुलेट कराने के काम में आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीजें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंप का वर्क कहाँ पे है, क्या वो सर्किट कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। एक लूप समझते हैं पहले। सपोज कीजिए ये यहाँ पे पॉइंट ए है एंड बी है। ठीक है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाटर का फ्लो है, पॉइंट ए से बी तक पानी जा रहा है। यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे हम पानी को ठंडा कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, कोल्ड, वाटर को कूल कर रहे हैं, कूलिंग ऑफ वाटर, कूलिंग ऑफ वाटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये पानी यहाँ से, यहाँ पॉइंट ए से बी तक कैसे जाएगा। अपने आप तो जाएगा नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा। उस डिवाइस का नाम क्या हम लोगों ने बोला है, पंप। यहाँ पे हमने पंप लगा दिया, पी फॉर पंप। पंप लगा दिया तो पॉइंट ए से बी तक बहुत इजीली पानी चला जाएगा। और अगर हमने पहुंचाने में मदद किया, सपोज ये हाइट पे होगा, अगर बी पॉइंट हाइट पे है, तो हाइट बी से ए आने में ऑटोमेटिकली ग्रेविटी काम करेगा। यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगा। ग्रेविटी मतलब तो पता ही होगा, ऊपर से नीचे आने के लिए कोई भी चीज ऑटोमेटिकली जो आ जाता है, तो ग्रेविटी काम करेगा। तो हम वही देख रहे हैं कि कूलिंग वाटर, या ये एक सर्किट बनाया है मैंने। ये क्या है, एक सर्किट, एक रास्ता है पानी का फ्लो का। ये पानी ऐसे गोल 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 इसी रास्ते पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और इसको सर्कुलेट कौन करा रहा है, ये पंप। तो आई होप यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया होगा पंप का फंक्शन। पंप का फंक्शन होता है वाटर को सर्कुलेट कराना किसी भी लूप में, किसी भी सिस्टम में। ठीक है, चलिए आते हैं फिर हम लोग बैक टू टॉपिक। अभी हम क्या देखें, नीड ऑफ पंप। नीड ऑफ पंप हमने देख लिया कि पहला पहला नीड क्या है, पहला नीड क्या है, पहले इसको समझते हैं, पॉइंट वन इसको, टू मूव लिक्विड फ्रॉम लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन। नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना, पहुंचाने का काम। सपोज हम लोग घर में कैसे यूज करते हैं, हमारे पास बोरवेल होता है, जमीन में ग्राउंड वाटर होता है, जमीन, जमीन में पानी होती है। जमीन में पानी होती है तो हमें चाहिए कहाँ पे, छत के ऊपर जो टैंक है वहां पे चाहिए होता है। तो वहां से हमें पानी चाहिए होगा, यहाँ से पहुंचाना है टैंक में। तो यहाँ पे कहीं पे पंप लगा देंगे, पंप लगा देंगे, पंप का सिंबल ऐसा होगा, पंप का सिंबल ऐसा होता है, ये ऐसा सर्कुलेट सर्कल, और ऐसे मैंने बना दिया तो ये हो गया पंप। अभी पंप का डायरेक्शन, और ऐसे, ऐसे है मतलब पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोअर एलिवेशन, लोअर एलिवेशन नीचे से पानी को क्या कर रहे हैं, हायर एलिवेशन में पहुंचा रहे हैं।
तो इसके लिए पानी अपने आप तो जमीन से ऊपर टैंक में चला नहीं जाएगा, इसके लिए हमें पंप का रिक्वायरमेंट होगा। बस यही तो है पंप। दूसरा फंक्शन जो है, ये तो हमने वन पढ़ लिया। दूसरा फंक्शन, टू इंक्रीज द फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब पानी एक रेट से बह रहा है। सपोज फ्लो रेट को नापने के लिए हम लोग क्या यूनिट करते हैं, लेते हैं LPS, लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना लीटर वाटर फ्लो हो रहा है। सपोज ये पाइप है, ये पाइप है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लो रेट नापना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। 1 लीटर का हमने 1 लीटर का बॉटल रखा, और यहाँ से पानी आ रहा है। सपोज इसको भरने में लग गया 1 सेकंड। 1 सेकंड, तो 1 लीटर पानी भरने में 1 सेकंड लगा, तो इसका फ्लो रेट क्या हो जाएगा, इस पाइप में वाटर का फ्लो रेट कितना हो जाएगा, 1 LPS, 1 लीटर पर सेकंड। इसको और भी यूनिट में मेजर करते हैं। दूसरा है GPM, गैलन पर मिनट। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए, अगर सपोज कहीं पे पानी आ रहा है, अभी उसको फ्लो बढ़ाना है, तो हम लोग कैसे नाप सक कैसे बढ़ा पाएंगे, यहाँ पे पंप लगा देंगे। तो सपोज यहाँ पे पहले 2 LPS आ रहा था, मतलब 2 लीटर 1 सेकंड में, और हमको चाहिए था 5 लीटर। तो हम क्या करेंगे, पंप लगा दिए, जिसका फ्लो रेट 5 लीटर पर सेकंड का है। वो क्या करेगा, 5 लीटर आउटपुट करने लगेगा फिर पानी, मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर वाटर भर जाएगा। ठीक है। तो दो चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है, टू मूव लिक्विड फ्रॉम लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन, एंड टू इंक्रीज फ्लो रेट। ठीक है, किसी भी सिस्टम का। ओके। अब आते हैं वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय पंप्स इन एसी सिस्टम। अब एसी से रिलेटेड, कि हम लोगों के एसी वाले सिस्टम में, एसी में मतलब चिल्ड वाटर सिस्टम, एसी में जो हम बात कर रहे हैं वो चिल्ड वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे चिल्ड वाटर सिस्टम में, चिल्ड वाटर सिस्टम चिल्ड वाटर सिस्टम में होता क्या है, चिलर होता है। और चिलर में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किसका, पंप्स का। मैंने पहले ही बताया था कि पंप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक HVAC सिस्टम का। HVAC, अब HVAC मीन्स, अगर कई लोग नहीं जानते हैं HVAC, HVAC तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये एक पूरा एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि डील करता है, ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, जो कि हम लोग डील करते हैं ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर के बारे में, और वेंटिलेशंस के बारे में। ठीक है। तो कभी हम लोग डिटेल्स में इसमें टॉपिक वीडियोस बनाएंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए अभी समझते हैं कि हमारा यूज कहाँ पे है, पंप्स का यूज कहाँ कहाँ पे है हमारे HVAC या AC सिस्टम्स में। तो फॉर कंडेंसर वाटर सर्कुलेशन, रीसर्कुलेशन, यहाँ पे वर्ड है रीसर्कुलेशन, बार बार सर्कुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक हम लोग अगर फोटो बना ले तो ऐसा हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक दो चीजें हैं, और इसको मैं बना देता हूँ कूलिंग टावर। अगर आप देख पाएंगे तो ये सपोज ये कंडेंसर है, और यहाँ पे कूलिंग टावर है।
और यहाँ पे वाटर सर्कुलेट करेगा, रिसर्कुलेट करेगा, और रिसर्कुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो पंप लगाना पड़ेगा। तो कंडेंसर एक एचवीएसी का, चिलर का एक पार्ट होता है, जहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे से कंडेंसर हॉट वाटर निकल करके कूलिंग टावर में ठंडा होने जाता है, एंड देन कूलिंग टावर से ठंडा होकर के वाटर फिर से पंप्स में आ जाता है, तो थ्रू पंप कंडेंसर में आ जाता है। तो एक साइकिल है, एक साइकिल है। और इस साइकिल को इस साइकिल में वाटर को फ्लो कराने का कौन काम कर रहा है? ये पंप। तो इसीलिए इस पंप का नाम हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंसर वाटर पंप। इस पंप को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे लगा है, कंडेंसर वाटर पंप। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं CDWP। या फिर कहीं पे लिखा होगा COND.PUMP। तो ये कहीं अपना अपना नोटेशंस है करने का। तो बेसिक फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसर वाटर पंप या पंप क्या करता है। यहाँ पे कंडेंसर वाटर पंप से ये मत समझिएगा कि अलग टाइप का पंप होगा, ये नॉर्मल ही पंप होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। बस इस साइकिल में लगा रहे हैं, ये जो इस साइकिल को बोलते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल। ये जो वाटर का साइकिल है ना, यहाँ से लेकर के कंडेंसर से कूलिंग टावर, इस साइकिल को बोलते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल। और इसमें जो पंप लगा है, उस पंप का नाम हम लोग बोल रहे हैं कंडेंसर वाटर पंप। और इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट लिख लिख रखा है, आप देख सकते हैं। बिटवीन, फॉर कंडेंसर वाटर रिसर्कुलेशन बिटवीन वाटर कूल्ड कंडेंसर और कूलिंग टावर जो होता है, उसके बीच में पंप यूज किया जाता है फॉर एप्लीकेशन नोन एज कंडेंसर वाटर पंप। दूसरा एप्लीकेशन चिल्ड वाटर रिसर्कुलेशन, सेम यहाँ पे होगा हमारा चिल्ड वाटर सर्कुलेशन। यहाँ पे एक एवापोरेटर होगा, एवापोरेटर। और यहाँ पे होगा एक एचयू, पानी यहाँ से एवापोरेटर से आएगा और एचयू में जाएगा। इसके लिए भी सर्कुलेशन चाहिए। सर्कुलेशन के लिए क्या लगाना होगा हमें? पंप। आई होप अभी तक एक चीज क्लियर हो गया होगा। ये एचयू है। एचयू क्या है हम लोग देखेंगे सेपरेट टॉपिक्स में। बट सर, बेसिक क्रक्स ऑफ द टॉपिक्स क्या है कि हम पंप का यूज कर रहे हैं वाटर रिसर्कुलेशन के लिए। हॉट वाटर, सिमिलरली हॉट वाटर होगा, लिफ्टिंग वाटर आउट, कहीं पे पानी है और वहां से पानी को निकाल के बाहर फेंकना है, देन हम लोग क्या करेंगे? पंप का यूज करेंगे। फॉर सप्लाइंग मेकअप वाटर टैंक, मेकअप वाटर, एक टैंक होता है, मेकअप वाटर टैंक बोलते हैं उसको, वहां से पानी चिल्ड वाटर में भेजना है। उस अ, उस वो टैंक को मेकअप वाटर टैंक बोलते हैं। और उस पंप को बोलेंगे मेकअप वाटर पंप। तो सिंपली आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखा था, कंडेंसर वाटर पंप हमने देख लिया, चिल्ड वाटर किसके बीच में है? एवापोरेटर एंड एचयू एफसीयू के बीच में है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसके चिल्ड वाटर रिसर्कुलेशन किसके किस में होता है? एवापोरेटर एंड एचयू या एफसीयू में। ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एप्लीकेशंस होता है, वो हम लोग देखेंगे सेपरेट टॉपिक में। प्राइमरी पंप क्या होता है, क्योंकि वो अपने में ही एक अलग टॉपिक है, वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पे भी ये सब टॉपिक में नहीं जा रहे हैं। और हॉट वाटर सर्कुलेशन हीटिंग एप्लीकेशन, कहीं पे अगर हम लोग को गर्मी चाहिए, गर्म इन्वायरमेंट बनाना है, वहाँ पे ठंडा कंट्री है या काफी ठंडा बढ़ा हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हीटिंग करेंगे, तो वहाँ पे भी जरूरत होता है फॉर लिफ्टिंग वाटर आउट। सपोज प्लांट हमारा जो एचवीएसी प्लांट है वो कहाँ है? बेसमेंट में है, ग्राउंड बेस में है। तो वहां पे क्या करेंगे? टू ड्रेन द ग्राउंड फ्लोर लेवल, अगर वहां पे पानी भर जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए हम लोग कौन जो पंप यूज करेंगे उसको बोलते हैं ड्रेन पंप। और यहाँ पे क्या है? फॉर सप्लाइंग मेकअप वाटर,
एक टैंक होता है जिसको मेकअप वाटर टैंक बोलते हैं, और वहां पे अगर पानी आपको सप्लाई करना है तो किसके थ्रू करेंगे आप? मेकअप वाटर पंप के थ्रू। अब आते हैं जो कि थोड़ा सा समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे इसमें, बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे। पंप्स को मोटे तौर पे दो पार्ट में बांटा जाता है। दो तरीके का पंप होता है। किस बेसिस पे दो तरीका से बांटा जा रहा है, हम लोग किस तरीके से बांट रहे हैं? ऑन देयर पंपिंग टेक्निक्स, किस तरीके से पानी पंप कर रहा है वो। तो फर्स्ट वन इज डायनामिक, सेकंड वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। डायनामिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको समझते हैं पहले हम लोग। इसको समझते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो समझना इजी है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए ना सबसे पहले एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। एक मिनट। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे तो क्या है? सक्शन डिस्चार्ज। ये एक इंजन के टाइप का आपको चीज दिख रहा होगा। यहाँ से क्या होता है? ये एंट्री होता है कभी भी, और यहाँ से लिक्विड इंटर होगा। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रॉड। एक चीजें देखते हैं पहले। ये कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन बोलते हैं इसको। ये क्या होगा? इधर और इधर मूव करेगा। तो जब इधर आएगा तो हम लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, ये मोशन देख पा रहे हैं? जब ये नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हुआ। खाली जगह क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक वाल्व्स होता है। वाल्व्स क्या करेगा? खुल जाएगा। सक्शन वाल्व जिसको बोल रहे हैं। अब ये खुल गया तो पानी क्या होगा? अंदर की तरफ आया। और अभी देखना क्या है? जब ये ऊपर जा रहा है तो ये वाल्व बंद हो गया, सक्शन वाल्व, और ये डिस्चार्ज वाल्व खुल गया। डिस्चार्ज वाल्व खुल गया तो अभी इसी तरीके से पानी जा रहा है। यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? पानी यहाँ से आ रहा है, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो सक्शन वाल्व खुल जा रहा है। यहाँ पे क्या रहता है? सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व खुल जा रहा है और यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व बंद है। जब ये पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है तब सक्शन वाल्व खुला है और पानी इसमें कंप्लीटली फिल हो रहा है। और और जब ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए, जब ये सक्शन हो गया, पानी इसमें आ गया, देन अब ये जा रहा है। सक्शन वाल्व क्लोज है, डिस्चार्ज वाल्व खुला है। तो अभी पानी का हम लोग पंप करा सकते हैं इस तरीके से, नीचे से पानी लेकर के ऊपर भेज सकते हैं। इस तरीके के पंप को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इस तरीके के पंप को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे अगर एनालॉजी की तरीके की बात करें तो आप लोग सिरिंज देखा होगा। जस्ट सेम लाइक थिंक लाइक अ सिरिंज। आपने पानी एक जगह से ऐसे जब पानी में डाल के ऐसे खींचे तो सिरिंज में 3 ml, 4 ml, 5 ml, जो भी सिरिंज का कैपेसिटी, पूरा पानी आया था। आपको जहाँ पे जरूरत है वहां पे ऐसे आपने पुश किया तो वो वहां पे चला गया। तो आपने लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराया। वो भी तो एक पंप ही का काम कर रहा है ना। तो सिंपल सा एग्जांपल, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं, और इसको समझते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? ट्रैप्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड। जैसे आप मैंने बोला कि आप इंजेक्शन लेंगे, सक्शन करेंगे, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, ये लिक्विड आ जाएगा, एंड उसको फिर पुश इट आउट करते हैं। फ्लूइड मूव्स इन अ फिक्स पोजीशन, फिक्स वॉल्यूम। सपोज 3 ml है तो 3 ही ml सक्शन होगा आपका, और आप 3 ml ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। वहां पे इसमें कैसे काम करता है? सक्शन साइड होता है,
सक्शन साइड, और चेम्बर जब खुलता है तो वैक्यूम, मतलब जब जब भी पिस्टन को हम खींचते हैं, जैसे सिरिंज को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे दवा निकालने के लिए, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्या करेगा, लिक्विड्स को खींच लेगा। जैसे आप, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप इंजेक्शन लगा करके उसको कर सकते हैं। जब भी आप उसका प्लंजर को खींचेंगे, उसके पिस्टन को खींचेंगे, तो सिरिंज दवा जो आएगा उसमें सक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आपको जहाँ पे पुश करके दवा डालना होता है वहां पे आप दाब देते हैं। तो ये एक टाइप का वो पंप नहीं है, बट आप उसको उस ध्यान में रख सकते हैं कि इस टाइप का हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं हैंड पंप, ये काफी आसान है समझने के लिए। हैंड पंप ने काफी लोगों ने यूज किया होगा। और रेफ्रिजरेंट रिकवरी पंप होता है, ऑयल पंप होता है, ये सब एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का। ठीक है। सेकंड में आते हैं हम लोग, डायनामिक पंप। डायनामिक पंप उस तरीके का पंप होता है, सपोज लेट मी शो यू डायनामिक पंप। डायनामिक पंप में बहुत कॉमन एग्जांपल होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ पे पानी आता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। सपोज ये एग्जांपल, यहाँ पे इम्पेलर नाम का चीज होता है, ये कंटिन्यूअस, आप जस्ट समझ सकते हैं, बचपन में आप लोगों ने घिरनी नचाया होगा, तो वहां पे एक ब्लेड टाइप का कुछ मूव होते रहता है, और वो घूमते घूमते पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। उस तरीके के पंप को हम लोग डायनामिक पंप बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, जैसे घूम रहा है एंड पानी को आगे पहुंचा रहा है, उस टाइप के पंप को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक पंप। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किसको बोलते हैं, डायनामिक पंप किसको बोलते हैं। ठीक है। अभी इसका एग्जांपल समझ सकते हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल पंप इन चिलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसा होता है, देन आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग, ये घर में जो पंप होता है ना, इस तरीके का, जैसे पानी पटाने के लिए काम आता है, खेत में पटाने के लिए काम आता है, ये सब सब और जो ऑप्शंस है, ये डायनामिक पंप का एग्जांपल्स है। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी। और आपको बताते चलो कि यही पंप हम लोग, जो ये डायनामिक पंप में, जो ये अगर क्लासिफिकेशन हमने देखा, ये हमने देखा क्लासिफिकेशन डायनामिक में, अगर जो हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हमारे एचवीएसी में, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहले तो देखा हमने पंप क्या है, पंप में देखा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायनामिक क्या है। डायनामिक में जो हम लोग यूज करेंगे एचवीएसी फील्ड में, सबसे ज्यादा जो पंप हम लोग यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है, क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर डायनेमिक पंप वर्सेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फ्लूइड मूवमेंट क्या होता है, फिक्स अमाउंट पर साइकिल। सपोज आप इंजेक्शन में आप एक जगह पे पानी ले रहे हैं, तो एक 3 ml 5 ml जितना ml का सिरिंज होगा, आप उतने ही ml आप पानी ले पाएंगे। ठीक है। तो और फिर आपको कहीं पुश करना होगा, फिर आपको वहां कहीं से निकालना होगा, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, डायनेमिक पंप में कंटिन्यूअस फ्लो होता है। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे पंप लगा दिया, यहाँ से पंप से पानी जा रहा है बाहर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हर एक सेकंड में पानी नहीं मिलेगा, रुक रुक के पानी आएगा। बट अगर डायनामिक पंप है तो वो हर एक सेकंड पानी आएगा। प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर किस में ज्यादा होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। बट लो फ्लो रेट कम आएगा। मैंने बताया कि फ्लो रेट जो होता है लीटर पर सेकंड या गैलन पर मिनट में नापते हैं, और ये कब कैसे, ये क्या होता है, कम आता है किसमें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। बट डायनामिक पंप का एडवांटेज क्या है,
प्रेशर तो आपको कम मिलेगा, बट फ्लो रेट, पानी का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा मिलता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इरिगेशन में यूज करते हैं, जहाँ पे तालाब से पानी खाली करना है या कहीं खेत में पानी भरना है, तो वहां पे फ्लो रेट हमको ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फ्लो में पानी चाहिए। तब हम लोग वहाँ वहाँ पे प्रेशर मैटर नहीं करता है। प्रेशर का मतलब अलग चीज होता है। प्रेशर मतलब होता है कितना फोर्स से पानी आ रहा है, बट कितना पानी आ रहा है वो होता है फ्लो रेट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लो रेट एंड प्रेशर दोनों डिफरेंट चीज है, एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से। एक दूसरे के अपोजिट है इनफैक्ट। मतलब अगर फ्लो रेट ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, इसके लिए मैं बहुत बेहतर एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग हमेशा जानते होंगे कि गाड़ी में बाइक चलाते होंगे तो बाइक में स्पीड और ताकत, कई लोगों को लगता है कि गाड़ी का जितना स्पीड है उतना ताकत होगा, बट नहीं, दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, सपोज एग्जांपल देते हैं, गाड़ी का ये है स्पीड और ये है ताकत, को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की तो टॉर्क घटेगा। एग्जांपल देते हैं हम, सपोज आपको गाड़ी कहीं पे स्टार्ट किया आपने और चढ़ाना है गाड़ी कहीं हाइट पे, तो आपको स्पीड चाहिए कि ताकत चाहिए? डेफिनेटली आपको ताकत चाहिए होगा, ना कि स्पीड। और ताकत, अगर ताकत के लिए आप क्या करेंगे, पावर के लिए आप क्या करेंगे, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालेंगे ना कि फोर्थ गियर में। फर्स्ट गियर में क्या होता है, स्पीड नहीं होता है बट ताकत बहुत ज्यादा आता है, टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। बट गाड़ी को स्पीड चलाना है तो आप क्या करेंगे, गियर को शिफ्ट करते जाएंगे और फोर्थ में जाएंगे। तो फोर्थ में जाएंगे तो जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा आपका ताकत खत्म होते जाएगा गाड़ी का, ठीक है, टॉर्क कम होते जाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज प्रेशर और फ्लो रेट होता है। प्रेशर ज्यादा होगा फ्लो रेट कम होगा, फ्लो रेट ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। कैविटी, एक्सपेंडिंग कैविटी, रोटेट, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कैविटी क्या होता है। वो जब हम लोग पार्ट्स देख रहे होंगे या सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रहे होंगे तब ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं, हैंड पंप, ऑयल पंप, ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट का सेंट्रीफ्यूगल पंप। एग्जाम्पल एनालॉजी समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था सिरिंज, और इसको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, फिर लिखा है फैन। बट फैन किस तरीके का फैन, फैन में हमने डक्ट लगा दिया है, सपोज ये एक तो पाइप है, पाइप की तरह है, और यहाँ पे हमने फैन लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे जो फ्लो रेट मिलेगा एयर का वो ज़्यादा मिलेगा, और ये पंप जो, ये फैन जो क्या किस तरीके का काम करेगा, ये डायनामिक पंप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन कमेंट्स, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। और कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को मैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में कवर करूं। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।